वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जो लोग बिहार एएनएम की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, परमानेंट एएनएम बीटीएससी एएनएम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जो भी कैंडिडेट हैं एएनएम की तैयारी करते हैं और बीटीएससी एएनएम भर्ती का इंतजार कर रहे थे 8,938 पदों का, उनके लिए खुशखबरी। और मैंने कई वीडियो में ये चीज़ आपसे डिस्कस किया था कि भर्ती अभी नहीं आएगी, आने में समय है ऑफिशियली तरीके से। हालांकि कैलेंडर आउट हो चुका है, ऑफिशियली तरीके से ये जानकारी दे दिया गया है कि भाई आपकी भर्ती इस महीने में आ रही है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और यूपी के सभी बहन लोग भी इस बार तैयार रहें, चूक नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अभी आपको क्या करना है, हमारी बातों को सुनना है, समझना है और कंटिन्यू फॉलो करना है, तभी आपकी नौकरी लग पाएगी। बिहार में नौकरी, यूपी में नौकरी, कोई अंतर विशेष नहीं है। अगर यूपी के सोनभद्र के ज़िले में आपकी नौकरी लगती है, बिहार के आपके बक्सर ज़िले में नौकरी लगती है, तो सब सेम ही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये मत सोचो कि हमारा नौकरी यूपी के सोनभद्र में चला गया तो वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो हमारा बिहार के बक्सर ज़िला या फिर उससे यूपी से सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे नौकरी लग जाए तो बेहतर है। और सैलरी भी ठीक ठाक ही है बीटीएससी में, परमानेंट एएनएम की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी कैंडिडेट इस 52-72 का पेपर नहीं दे पाए थे, 52-72 यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 52-72 का जो भी कैंडिडेट पेपर नहीं दिए हैं, भाई आप क्या करना, आप जून में ही, ठीक है, और मई में ही क्या करना, मई के महीने में ही आप ट्रांसफ़र करवा लेना। ठीक है, कहाँ करवाना है? बीएनआरसी में। ठीक है, बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन मई के महीने में करवा लेना, क्योंकि भर्ती आपकी आ रही है। ठीक है, मई में नहीं करवा पाते तो जून के महीने में करवा लेना। ठीक है, जून के महीने में जो लोग भी 52-72 का क्या नहीं दिए हैं, पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है, 52-72 का पेपर नहीं दिए हैं, या फिर 52-72 में जिनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, अब जून मई तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन 52-72 में होगा या फिर नहीं होगा, 52-72 में आपको नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जब ये क्लियर हो जाएगा तब क्या करना भैया, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर लेना। अगर बिहार में नौकरी आपको चाहिए, बीटीएससी एएनएम की नौकरी चाहिए, 8,938 पदों पे बहाली आ रही है, बहुत बड़ी बहाली आ रही है, सीटें खाली चली जाएंगी, ये सीटें फुलफिल होगा ही नहीं। जैसे अभी इन्होंने इतनी सारी भर्तियां बीटीएससी की तरफ से दिया था, किसी भी भर्ती का सीटें फुलफिल नहीं हुआ है। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी, ये सब जो भी भर्ती इन्होंने दिया था, किसी भी भर्ती का, ड्रेसर, इन सभी भर्तियां खाली चली गई हैं। ठीक है, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। बिहार में मिनिमम क्वालिफाई 40% यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाई स्कोर रहता है, बट यूपी में ऐसा नहीं है। और पेपर इतना डिफ़िकल्ट बना देते हैं कभी कभी कि ये 40% नंबर भी ले आना मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग जो भी यूपी के बहन लोग हैं, यदि बीटीएससी एएनएम की तैयारी करना चाहती हैं तो इसी चैनल पे आपको तैयारी भी मिलेगा, बैच भी हम अगर आप बैच बोलेंगे कि सर पैसे के लिए पढ़ा दो, पैसे लेके पढ़ा दो, तो वो भी हम पढ़ा देंगे, बहुत कास्टली नहीं, बहुत सस्ते में ही। ठीक है, कोशिश करेंगे क्लास हम रेगुलर लेके आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, और सैनी बैच, जैसे कि सैनी बैच हमने आपको पढ़ाया था 52-72 के लिए, वो सैनी बैच 52-72 के लिए पढ़ाया था, तो अभी हाल ही में बिहार का एनएचएम का जो पेपर हुआ था, पूरा का पूरा उसी से छपा हुआ था। ठीक है, क्योंकि बिहार एनएचएम में जो भी पूछा गया था पूरे सिलेबस से पूछा गया था, यूपी के जैसे नहीं कि भैया आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाए, तो ऐसा बिहार में नहीं होता है। जो भी आएगा, भले ही पेपर डिफ़िकल्ट आए, कठिन आए, बट सिलेबस से ये लोग देते हैं। ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर, जैसे कि अभी सैनी बैच आपने नहीं लिया था, तो अभी भी आपको सैनी बैच के सारे क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सैनी बैच के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको पता ही होगा, 798516 और 239। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे चाहिए। ठीक है, सैनी बैच की पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा 798516, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 7985
516023 ठीक है। इस पर मैसेज करेंगे। कुछ तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है भैया, 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में आप प्राप्त कर पाएंगे पूरे, ठीक है, पूरे विषय का PDF, ठीक है। तो लोग भी अब इंतज़ार कर रहे थे भैया, गलती मत करना, अपना रजिस्ट्रेशन आप जून के महीने में ट्रांसफ़र करवा लेना, ठीक है। मई और जून के महीने में ट्रांसफ़र करवा लेना, मई और जून के महीने में। जो 52-72 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनका माइनस में स्कोर था या पिट में, ठीक है, जिनका पिट में माइनस स्कोर था, माइनस में स्कोर होने के कारण 52-72 का पेपर नहीं दिया, या फिर जिन्होंने पिट परीक्षा नहीं दिया था उसके कारण 52-72 का पेपर नहीं दिया, तो आप लोग अब बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर देरी मत करना, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर देना, ठीक है। अभी कहाँ पे वो है नोटिस में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैलेंडर आउट हुआ है ऑफिशियली तरीके से। तो ये होता है, देखिए अब सिस्टमेटिक तरीके से बिहार स्वास्थ्य विभाग भी सुधर गया है, बट हमारे यूपी में अभी जो भी चीज़ें हैं वो नहीं सुधार हुआ है। यूपी में प्रॉपर तरीके से कैलेंडर नहीं आ रहे हैं, जैसे अब बिहार में आ रहे हैं, आने लगा है, ठीक है। यूपी में निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अभी इस वर्ष से बहुत लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा यूपी में भी कि भाई प्रॉपर तरीके से भर्ती को लेकर कैलेंडर दिया जाए, ठीक है। देखिए ये क्या है भैया, ये एक तैयार किया गया है, देखिए बिहार सरकार, बिहार तकनीक सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना, ठीक है। ये बताया गया है कि अपर सचिव को ये भेजा गया है, बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना BTSC के अपर सचिव को भेजा गया है। किस विषय में भेजा गया है भैया? भेजा गया है कि बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना के अंतर्गत जो भी विज्ञापन या फिर अधियाचन प्राप्त हुए हैं उनका वार्षिक कैलेंडर के संबंध में, अच्छा वार्षिक कैलेंडर के संबंध में, तो हर एक भर्ती का अभी यहाँ पे ये पुरानी भर्तियाँ हैं, पद नाम जो दिखाई दे रहा है, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी पुरानी भर्तियाँ हैं, ठीक है। इनके ज्वाइनिंग को लेकर इन्होंने बोला है कि ज्वाइनिंग हम कब तक दे देंगे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, या फिर जो भर्तियाँ एग्ज़ाम हो गया उन सब चीज़ को लेकर बताया है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ड्रेसर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, देखिए स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग और रिजल्ट को लेकर इन्होंने बोला 4 अप्रैल को क्या अधियाचन प्राप्त हुआ था, और उसके बाद विज्ञापन इन्होंने 25 अप्रैल को दिया, ठीक है। 25 अप्रैल को विज्ञापन दिया, परीक्षा इन्होंने 8 तारीख के करवाया, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि DVM अप्रैल 2026 में करवाएंगे और ज्वाइनिंग अगस्त 2026 में देंगे। वहीं पे हर एक भर्ती का इन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एनएम को लेकर है, नए विज्ञापन जो नए अधियाचन प्राप्त हुए हैं उसको लेकर, देखिए ये सभी नए विज्ञापन की बात है, ठीक है। ये नए विज्ञापन कि भाई वाहन चालक, इसका हम विज्ञापन की प्रकाशन कब करेंगे? अप्रैल 2026 में करेंगे, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक 13 पद है, इसका हम फरवरी 2026 में करेंगे। तो हर एक भर्ती का, अब देखिए यहीं पे इलेक्ट्रीशियन का इन्होंने बोला है कि फरवरी 2026 में करेंगे, ठीक है। 8/2/2025, और कितने सारे पदों अधियाचन के पदों की रिक्तियों की संख्या भी इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे 1023, और यहीं पे आप टेक्नीशियन बेंच केमिस्ट का 7 पद है, फरवरी 2026 में भर्ती जारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए खाद एनएम का नीचे ही होगा, ठीक है। ये देखिए एनएम का, ठीक है, ये है एनएम का इन्होंने बोला है क्या भैया? एनएम का इन्होंने बोला है कि एनएम स्वास्थ्य विभाग 8,938 पद जुलाई 2026 में ये जारी करेंगे, ठीक है। एनएम का आपका भर्ती जुलाई में, इसीलिए मैंने बोला ना आपको भाई कि अब आप लोग क्या करना भैया, जुलाई 2026 में देने वाले हैं तो पूरा अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। जुलाई 2026 में भर्ती देंगे, अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा। अगर आप जून जुलाई में क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देंगे तो भैया वही अगस्त तक हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जून में कर देंगे, ठीक है। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा के अब इस बार गलती मत करना, ठीक है। इस बार गलती मत करना। जितनी भर्ती आती है पैरामेडिकल में यहाँ पे बिहार में, वो फिल नहीं हो पाती हैं, ठीक है, खाली ही सीटें चली जाती हैं। तो आप लोगों के लिए मौका मिलेगा, जो लोग 52-72 का भैया पेपर नहीं दिए थे, या फिर 52-72 में सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाएगा, उनका चांस है इस बार, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में नौकरी लेकर अपनी बेरोजगारी
का कलंक जो है, ठीक है, ये दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम क्लास, अभी आपको बोला जा रहा था कि क्लास में हम कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि मतलब किस लिए पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन अब एक टारगेट मिल गया है कि भैया हाँ, जुलाई में भर्ती आ रही है। और मैंने कई बार ये चीज़ आपको बोला भी था, लास्ट टाइम हम बीटीएससी में विजिट भी किए थे आपकी भर्ती इसी को लेकर। तो वहाँ पे उन्होंने यही क्लियर किया था कि सर अभी जो एएनएम की भर्ती है 5,006, इनके ज्वाइनिंग के बाद ही हम इसके देंगे। इनका ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा, संविदा का इनाम मैंने आपको बता दिया 15 से 20 दिन। मुझे एक आइडिया लगा था कि अप्रैल के आसपास में, तो फिलहाल अप्रैल के बाद मैंने बताया था आपको कि अप्रैल से पहले तो आएगी ही नहीं आएगी, अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद ही आ रही है। अप्रैल के बाद मतलब मई जून जुलाई, तो जुलाई में इन्होंने अभी डेट दे दिया है। तो उम्मीद है अब आप लोग इसी को लेकर तैयारी करेंगे, ठीक है, से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और पूरी कंप्लीट थियरी हम पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से पता है। चैप्टर वाइज थियरी पढ़ाएंगे और आपका एमसीक्यू भी करवाएंगे और बिहार के पैटर्न पर आधारित करवाएंगे। जैसे जिस तरीके से बिहार में अभी पेपर इन्होंने पूछा है, जैसे कि अभी जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया, जैसे कि बीटीएससी की तरफ से कई सारे पेपर हुए ना अभी, जैसे कि ड्रेसर का हुआ, ठीक है, ड्रेसर के बाद फार्मासिस्ट का हुआ है, और इन सभी का है मेरे पास पीवाईक्यू है, मैंने देखा है। तो इसी पैटर्न पर मैंने देखा है किस पैटर्न पर ये बनाए हुए थे पेपर, उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार यही रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा आप लोग और भी लोगों को जोड़ा करें, जो लोग जिनको ज़रूरत है उन तक तो पहुंचा ही दिया करिए ये जानकारी और ये वीडियो भी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।